नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रत्नाकर और आप देख रहे हैं रत्नाकर लाइव। कोरोना की नई अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, जिससे कि कोरोना अपडेट्स का आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन आता रहे, डेली की नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि मध्य प्रदेश एमपी हाई कोर्ट को भी एक कुछ डिसीजन देना पड़ा। एमपी हाई कोर्ट ने लगातार जो चुनाव चल रहे हैं देश और प्रदेश में, इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन और उसके चलते जो संक्रमण में वृद्धि को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस देकर 26 अप्रैल को जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार वकील पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी जी की तरफ से दायर याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में प्रदेश में हुए दमोह उपचुनाव समेत अन्य राज्यों में चल रहे चुनावों में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन और इसके चलते संक्रमण को बढ़ने का आरोप लगाया गया है। तो दोस्तों, क्योंकि इस समय टोटल प्रदेश की, पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। संक्रमण के बीच उपचुनाव और विधानसभा चुनावों से हालात बिगड़े हैं। क्या जरूरत थी इन दिनों पर, जब इतनी बड़ी महामारी पूरे देश के ऊपर मंडरा रही है, ऐसे दौर में चुनाव कराना कहां तक उचित था? लाखों लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करना, उनकी जिंदगियों को एक कोरोना हॉटस्पॉट बम बना के प्रेजेंट करना कहां तक उचित था? यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में नीचे लिख के जरूर बताएं कि आप इससे कहां तक सहमत हैं। क्या यह उपचुनाव होना जरूरी था? देश के सीबीएसई बोर्ड, हायर एजुकेशन बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई इंटरनेशनल बोर्ड से स्कूलों की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। तो क्या चुनाव को आगे नहीं रोका जा सकता? कि जहां पर बंगाल के अंदर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी करा, एक इतने बड़े हिंदुस्तान के प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री जी को कहां तक उचित, श्री मोदी जी को कहां तक उचित लगा कि बंगाल में चुनाव कराया जाए? क्या चुनाव को टाला नहीं जा सकता था? टाला जा सकता था और इतना बड़ा जो हॉटस्पॉट बन के कोरोना बम फूटा है, इसको रोका जा सकता था। लेकिन सत्ता की भूख ने ऐसा करने से उनको मना किया। उन्होंने कहा लाखों जिंदगी जाती है तो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, जहां पर बीजेपी का निकाय चुनाव में, नगर निगम में, नगर पालिका में जो चुनाव में जहां सरकार है, वहां पर पिछले 2 सालों से चुनाव को टाला जा रहा है और 5 साल का जो कार्यकाल था उसको बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया, यानी कि 2 साल और बढ़ा दिया गया। निकाय चुनाव नहीं कराए गए और विधानसभा चुनाव, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी सत्ता की भूख को भरपाई करने के लिए इतना बड़ा स्कैंडल खेला गया, इतने सारे लोगों को जीवन उनका खतरे में झोंक दिया गया। कहां तक उचित था? आज की तारीख में सेकंड फेज में जो कोरोना का जो रूप है वो पिछले साल के रूप से भयावह रूप है। यहां पर पता ही नहीं चल रहा। पिछले बार तो क्या हैंड सैनिटाइज करके, मास्क लगाकर कोरोना को भगा दिया गया। और हमारे जो इंटरनेशनल, हमारे जो राजनेता, बीजेपी के जो राजनेता, जिन्होंने
जो अपने आप को कोरोना स्पेशलिस्ट समझते थे, कोविड स्पेशलिस्ट समझते थे, आज वो कहां हैं? कहां गई प्रधानमंत्री जी की मन की बात? कहां गई सोशल डिस्टेंसिंग की बातें? कहां गई मास्क लगाइए? कहां गया वो कोरोना का लॉकडाउन जिसके अंदर पूरा हिंदुस्तान को बांध दिया? पब्लिक के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया, चुनाव के राजनेताओं के माध्यम से पब्लिक के पैसे का भ्रष्टाचार किया गया। कहां गए? क्या यह उचित है? यदि आपको लगता है उचित है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और आज की तारीख में मध्य प्रदेश में 18 शहरों को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लोग कोरोना से मरे ना मरे, भूख से जरूर मर जाएंगे। 80% पॉपुलेशन जो है वो डेली कमाती है, डेली खाती है। तो आपसे सभी से विशेष निवेदन है, तो कृपया करके मुझे मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो इसको लोगों तक शेयर करें। ये आपकी बात को मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आज इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, इस बम ब्लास्ट के अंदर कोरोना बम ब्लास्ट इसको कहूंगा, मैं इसको बम ब्लास्ट नहीं कहूंगा, कोरोना बम ब्लास्ट कहूंगा, जहां पर हॉस्पिटल में जो अंदर जा रहा है वो बाहर नहीं आ रहा है। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाएं टोटल तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। हेल्थ सिस्टम को कंधा देना बाकी रह गया है। अस्पताल मौत का दूसरा नाम हो गया दोस्तों। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह कोलैप्स कर चुकी हैं। चुनाव की बजाय हमारी सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे बढ़ानी चाहिए उस पर दिमाग लगाना था। वैक्सीनेशन पे दिमाग लगाना था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए, उस पर दिमाग लगाना था। दुनिया को यह बताना कि हम कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, उसके लिए मोदी जी टॉप 5 के अंदर आ गए कि हम टॉप 5 स्टार प्रचारक हो गए। हमने अपने देश को कोरोना से मुक्त करा दिया है। तो कहां गया वो मोदी जी का मन की बातें, जिसके अंदर दूसरों को हमने दवाएं निर्यात करी, दूसरे देशों की मदद करी, दूसरे देशों को हमने अपनी दवाएं वहां पहुंचा दी। वैक्सीनेशन, हिंदुस्तान में कितनी वैक्सीनेशन की आवश्यकता है उस पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरे देशों, हमारा घर तो पाल लें, उसके बाद हम दूसरों की मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज की तारीख में अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि सरकार आपकी मदद करने वाली नहीं है। और हां, अगर आपको लगता है आपने इतने बहुमत के साथ उनको जिताया और सत्ता में लेके आए, अगर आपको लगता है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी सत्ताधारी सरकार के जितने भी पार्षद, जितने भी राजनेता हैं, सारे राजनेताओं से फोन लगा के हेल्प मांगिए कि मुझे हॉस्पिटल में बेड दीजिए, कि मुझे वैक्सीनेशन करवाइए। ऑक्सीजन की कमी, मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए। दोस्तों, अगर वो लोग आपकी मदद करते हैं या नहीं करते हैं, इसका कमेंट्स भी आप मुझे मेरे चैनल में दीजिए। मेरे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि वो लोग आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। अब हमको ही हमारी मदद करनी है। मेरी पूरी जनता से, मेरे सारे व्यूअर्स से, पूरे देश के लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने आप को सेफ रखें, अपने दिमाग को सेटल्ड करें कि अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। हमको खुद अपनी मदद करनी है और लोगों की मदद करनी है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लोगों से डिस्टेंस बनाएं, कोशिश करें घर पे रहें। जीवन रहा तो फिर कुछ हम आगे कुछ कर ही लेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो कि हमारे जीवन का अंत करने का पूरा कगार, मतलब टोटल तरीके से जितने भी लोग जा रहे हैं, 15 से 20% लोग हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ रहे हैं। और ये इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो कि स्वास्थ्य कंपनियों ने और सरकार ने मिलकर करा है, लोगों की जान से खिलवाड़ करने का। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं
कि अपने परिवार की, अपने लोगों की मदद हो सके, अपने लोगों की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि एक बार जिन लोगों को आपने वोट देकर सत्ता में लेके आए उनको फोन करिए, विधायक को फोन करिए, सांसद को फोन करिए, मंत्री को फोन करिए और अपनी मदद मांगिए। अगर वो मदद कर देते हैं तो आप दोबारा लाना, और नहीं करते हैं तो आप अपना डिसीजन खुद बताइएगा कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। तो दोस्तों, अपने आप को सेफ रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो ही जाएं, हम बाहर निकलें, क्योंकि इस बीमारी के साथ साथ हमें एक बहुत बड़ी बीमारी, हमें एक बहुत बड़ा जो पहाड़ हमारे और हमारे लोगों पर तो टूट गया है, वो है आर्थिक समस्या। उसके साथ भी जूझना है। तो अर्थ की समस्याओं के साथ जूझ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियोस में अगली बार। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।